हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुकरात चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4 इंग्लिश क्लास 10। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सुकरात, यानी सुकरात की आकृति का वर्णन कीजिए या सुकरात की जो वेशभूषा थी, जो उसका पहनावा था, उसके बारे में बताइए। तो आंसर है सुकरात वॉज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। सुकरात जो था काफी बदसूरत था। बदसूरत मतलब गुड लुकिंग नहीं था, ठीक है, हैंडसम नहीं था, और बौने थे, और वो थोड़ा हाइट में क्या थे, छोटे थे, तथा उनकी नाक जो थी चपटी थी, और जो उनकी आंखें थी वह उभरी हुई थी। ओके, तो इस तरह से सुकरात दिखते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई वाज सुकरात ऑलवेज सैबली ड्रेस्ड, यानी जो सुकरात सदा गंदे कपड़े क्यों पहने रहता था, यानी जो सुकरात थे वह हमेशा गंदे कपड़े ही पहनते थे। आंसर है सुकरात वाज ऑलवेज सैबली ड्रेस्ड बिकॉज हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, यानी जो सुकरात थे वह हमेशा गंदे कपड़े पहनते थे क्योंकि उसके पिता जो थे काफी गरीब थे और पत्थर को तराशने वाले एक मजदूर थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन एट स्कूल, व्हाट अदर सब्जेक्ट डिड सुकरात लर्न एट स्कूल, यानी स्कूल में मुख्य पाठ क्या पढ़ाए जाते थे, सुकरात ने स्कूल में अन्य कौन कौन से विषय सीखे। तो इसका आंसर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन एट स्कूल वर म्यूजिक, यानी सबसे जो उस विद्यालय में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन थी कौन सी थी, म्यूजिक थी एंड जिम्नास्टिक थी। ओके, लेकिन सुकरात जो थे उसके अलावा साइंस भी सीखा था, मैथमेटिक्स भी सीखा था, और लिटिल अबाउट स्टार एट स्कूल, ठीक है, स्टार एट स्कूल, और वो कुछ तारों के बारे में भी उन्होंने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई वाज सुकरात कॉल्ड ए थॉटफुल चाइल्ड, यानी जो सुकरात थे उनको विचारशील बच्चा क्यों कहा जाता था। तो इसका आंसर है सुकरात वाज कॉल्ड ए थॉटफुल चाइल्ड बिकॉज ही वाज हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, यानी सुकरात को विचारशील बालक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो प्रत्येक समय अपने साथियों को देखता रहता था। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डिड सुकरात डेवलप एज ही ग्रू ओल्डर, मीन्स जैसे ही सुकरात बड़े हुए उन्होंने जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाया। तो इसका आंसर है एज सुकरात ग्रू ओल्डर ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लीजर, यानी जैसे ही सुकरात बड़े हुए उन्होंने अपने शारीरिक आराम और आनंद के बारे में सोचना छोड़ दिया। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. ओके, यानी उन्होंने अपना चिंता उन बातों में लगा दिया जो आदर्श, सम्मान योग्य तथा उचित थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड सुकरात वॉच हिज कंपेनियन, यानी सुकरात अपने साथियों का अवलोकन किस प्रकार करते थे। तो इसका आंसर है सुकरात watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. सुकरात अपने साथियों का हर समय अवलोकन करता था और बहुत कम ऐसी चीजें थी जो उसकी निगाह से बच पाती थी। सो पैराग्राफ 2 है, पहला क्वेश्चन इसका व्हाई डिड सुकरात वंडर अलोंग द स्ट्रीट एंड स्टैंड इन द मार्केट प्लेस, यानी जो सुकरात थे वो सड़कों पर क्यों घूमता था तथा बाजारों में क्यों खड़ा हो जाता था। तो इसका आंसर है सुकरात वांडर्ड अलोंग द स्ट्रीट एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस टू टॉक द पीपल हु ग्रीटेड हिम, यानी जो सुकरात थे उन व्यक्तियों से बात करने को सड़क पर घूमता था और बाजारों में खड़ा हो जाता था जो उनका अभिवादन करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ अकॉर्डिंग टू सुकरात शुड मैन यूज हिज रीजन, मीन्स सुकरात के अनुसार मनुष्य को अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग कैसे करना चाहिए। इसका आंसर है सुकरात taught his countrymen that everyone must learn to think for himself because by using his reasons, सुकरात ने अपने देशवासियों को सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए सोचना सीखना चाहिए। ओके, he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, और इसके बाद क्योंकि अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करने से उसे यह देखने की शक्ति प्राप्त होगी कि क्या ठीक है, क्या उचित है, और क्या सत्य है और क्या सुंदर है। ओके, तो इसलिए सुकरात का मानना था कि जितने भी मनुष्य अपने तर्क शक्ति का उपयोग करना चाहिए उन्हें। क्वेश्चन नंबर 3 है
व्हाट वर द चेंजेस इन द लाइफ ऑफ सुक्रात एज ही ग्रू ओल्डर। जब सुक्रात बड़ा हुआ तब उसके जीवन में क्या परिवर्तन आए। तो इसका आंसर है व्हेन सुक्रात ग्रू ओल्डर ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ bodily comfort and pleasure. He began to think about that was noble, honorable and just. जैसे जैसे सुकरात बड़े होते गए वो अपने शारीरिक सुख के बारे में सोचना या आरामदायक लाइफ को सोचना बंद कर दिया। ठीक है, वो केवल उन्हीं के विषयों के बारे में सोचने लगे जो उनकी अच्छी, सम्मानजनक और न्योचित थी। ठीक है, या उन्हें उचित थी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट पावर कैन एवरी मैन डेवलप बाय यूजिंग रीजंस अकॉर्डिंग टू सुक्रात। यानी सुक्रात के अनुसार अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके प्रत्येक व्यक्ति कौन सी शक्ति विकसित कर सकता है। आंसर है बाय यूजिंग रीजन एवरी मैन कैन डेवलप द पावर टू सी व्हाट इज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। यानी अपने तर्क शक्ति को देखकर आदमी क्या कर सकता है, अपने लिए सोच सकता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द एम ऑफ सुक्रात। यानी जो सुक्रात था उसका क्या उद्देश्य था। इसका आंसर है सुक्रात एम वाज टू मेक एथेंस अ परफेक्ट स्टेट। यानी सुक्रात का यही मेन जो उद्देश्य था कि एथेंस जो उसका स्टेट है वो क्या हो जाए, पूरे राज्य बनाना था। पूरे राज्य मतलब अच्छा राज्य, सबसे अच्छा, सबसे परफेक्ट राज्य बनाना उसका ही मेन उद्देश्य था। देन पैराग्राफ 3 है, पहला क्वेश्चन इसमें है व्हाई शुड एवरीवन थिंक फॉर हिमसेल्फ। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए क्यों सोचना चाहिए। तो इसका आंसर है सुक्रात टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन शुड लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ बिकॉज बाय यूजिंग हिज रीजंस ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। यानी सुक्रात अपने देशवासियों को बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करके उसे यह देखने की शक्ति प्राप्त होगी कि उसे क्या ठीक है और उसे क्या उचित है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें व्हाई डिड सुक्रात टॉक टू द पीपल ऑन द स्ट्रीट। सुक्रात लोगों से सड़क पर क्यों बात करता था। तो इसका आंसर है सुक्रात टॉक्ड टू द पीपल ऑन द स्ट्रीट टेल देम दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम टू एजुकेट देयर ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल। सुक्रात लोगों को यह बताने के लिए सड़क पर बात किया करते थे कि प्रश्न करना और वाद विवाद करना उनकी सहायता करेगा ताकि वे अपने मस्तिष्क को यह देखने के लिए शिक्षित कर सके कि यह सही है या श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड पीपल इनवाइट सुक्रात टू देयर हाउसेस। लोग सुक्रात को अपने घर में क्यों निमंत्रित करते थे या इनवाइट करते थे। तो इसका आंसर है द पीपल इनवाइटेड सुक्रात टू देयर हाउसेस बिकॉज दे फेल्ट ऑनरेबल टू हैव एज देयर गेस्ट। लोग सुक्रात को अपने घर में निमंत्रित करते थे क्योंकि वे उसने अपने मेहमान बनाने से सम्मान का अनुभव करते थे। सो यहाँ पे पैराग्राफ 4 है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि व्हाट हैपेंड व्हेन सुक्रात ग्रू ओल्ड। मतलब जब सुक्रात बड़े हो गए या बूढ़ा हो गए तो क्या होना शुरू हुआ उनके साथ। तो आंसर है व्हेन सुक्रात ग्रू ओल्ड हिज फेम स्प्रेड फॉर एंड वाइड, मैनी रिच मैन इनवाइटेड हिम एज देयर गेस्ट। यानी जब सुक्रात बूढ़ा हो गया तब उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। अनेकों धनी व्यक्ति ने उन्हें अपने मेहमान के रूप में निमंत्रित करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज द ट्रू पपिल ऑफ सुक्रात, व्हाट डिड ही डू एंड व्हाट डिड ही बिकम लेटर ऑन। सुक्रात का सच्चा शिष्य कौन था, बाद में उसने क्या किया और वो क्या हो गया। आंसर है प्लेटो वाज द ट्रू पपिल ऑफ सुक्रात। यानी जो प्लेटो जो था सुक्रात का सच्चा शिष्य था। ही ट्रेजर्ड एवरी वर्ड स्पोकन बाय हिज मास्टर। यानी अपने स्वामी के बोले हुए प्रत्येक शब्द को वो ध्यान से सुनता था। लेटर यानी इसके बाद वो लेटर ऑन हिज आल्सो बिकम अ फेमस टीचर लाइक अ सुक्रात। और वो भी एक सुक्रात की तरह, सुक्रात के समान एक प्रसिद्ध गुरु बन गया। जो कौन था पपिल, जो पपिल था प्लेटो था। ठीक है, उसका नाम प्लेटो था। वो भी एक महान आदमी बन गया सुक्रात की तरह। क्वेश्चन नंबर हियर पैराग्राफ 5 क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाई डिड सम पीपल नॉट लाइक सुक्रात। यानी कुछ लोग सुक्रात को क्यों पसंद नहीं करते थे। सम पीपल डिड नॉट लाइक सुक्रात बिकॉज दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज व्यू। यानी कुछ व्यक्ति सुक्रात को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे उसके विचारों को नहीं मानते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है
व्हाई डिड मैनी पीपल लव सुक्रात, यानी कुछ व्यक्ति सुक्रात को क्यों पसंद करते थे। तो इसका आंसर है मनी पीपल लव सुक्रात बिकॉज दे टूक डिलाइट इन हिज विजडम। कुछ व्यक्ति सुक्रात से प्रेम करते थे क्योंकि उन्हें उसकी बुद्धिमानी की बातों में आनंद आता था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आइडिया ऑफ सुक्रात सीम टू द सम पीपल न्यू एंड विक्ड, यानी सुक्रात का कौन सा विचार कुछ व्यक्तियों को नई और शरारतपूर्ण लगा। आंसर है सुक्रात थॉट दैट मन ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन गॉड्स। सुक्रात का सोचना था कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क उसके अपने व्यवहार का देवता की तुलना में अधिक प्रभावित करता है। सम पीपल थॉट दिस आइडिया ऑफ सुक्रात न्यू एंड वीक, यानी कुछ लोग सुक्रात का यह विचार नया और शरारतपूर्ण मानने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द ओल्ड मैन टीच, यानी वृद्ध व्यक्ति क्या सिखाता था। मतलब जो सुक्रात था वृद्ध व्यक्ति वो क्या सिखाता था लोगों को। आंसर है द ओल्ड मैन टॉट दैट मैन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, यानी वृद्ध व्यक्ति सिखाता था कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क देवी देवताओं की अपेक्षा उसके आचरण को अधिक प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड मनी पीपल ऑफ ग्रीस थिंक अबाउट द ओल्ड मैन, यानी यूनान के बहुत से लोग उस वृद्ध व्यक्ति के विषय में क्या सोचते थे। तो इसका आंसर है द मनी पीपल ऑफ ग्रीस थॉट दैट द ओल्ड मैन वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे एंड वाज फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट्स, यानी बहुत से व्यक्ति सोचते थे कि वृद्ध व्यक्ति जो नवयुवकों को गलत राह पर ले जा रहा है और उनके मस्तिष्क का संदेह से भर रहा है, मतलब डाउट भर रहा है, मतलब गलत बातें यानी यंग लोगों को सिखा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे है पैराग्राफ 6 पहला है हु समन सुक्रात टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल। ठीक है, सुक्रात को अपने समक्ष उपस्थित होने और न्यायिक जांच से गुजरने के लिए किसने बुलाया। आंसर है द रूलर ऑफ द एथेंस समन सुक्रात टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, एथेंस के शासकों ने सुक्रात को अपने समक्ष उपस्थित होने और न्यायिक जांच से गुजरने के लिए बुलाया। Here, why did सुक्रात not escape or hide to avoid punishment? सुक्रात को जब मतलब पेश होने के लिए बुलाया गया, जो एथेंस का एक स्टेट जो मेन रूलर था, शासक था, उसने बुलाया, तो ऐसा क्यों सुक्रात दंड से बचने के लिए वो क्यों नहीं भागा या छिपा। तो आंसर है सुक्रात डिड नॉट escape or hide because he was not a coward। ठीक है, सुक्रात भागा या नहीं छिपा क्योंकि वह कायर नहीं था। He thought that he was right in his teachings। वह सोचता था कि वह अपनी शिक्षाओं में सही है। 1 दिया गया है write the name of the lessons from which the above passage has been taken। Who is the writer of this lesson? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी भी किसी भी साल क्या करता है, देता है आपको, हर एक साल आपको ये क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, निबंध नहीं, इसको बोलते हैं गद्दास लिखने होते हैं। ठीक है, सो उपयुक्त किस पाठ से लिया गया है उनका नाम लिखिए, इस पाठ का लेखक लिखिए, लेखक कौन है। तो आंसर है द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन इज सुक्रात, यानी जो उपयुक्त गंधास जिस पाठ से लिया गया है उसका नाम सुक्रात है। ठीक है, द नेम ऑफ द लेसन इज द फोड़ा। ठीक है, यानी जो लेसन के लेखक हैं वो क्या है, फोड़ा नहीं, ओके, रोड़ा पावर है, जिसका नाम है रोड़ा पावर, इस लेखक के नाम का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड द जज ट्राई द ओल्ड मैन, व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू हिम। जजों ने बूढ़े आदमी पर कैसा मुकदमा चलाया, उसे क्या दंड दिया। आंसर है द जज लिसन टू हिम, क्वेश्चन हिम एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ। जजों ने उसकी बात को ध्यान से सुना, प्रश्न पूछे तथा उसको मृत्यु दंड दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सुक्रात बाय द जज। न्यायाधीशों के द्वारा सुक्रात को क्या दंड दिया गया। तो इसका आंसर है द जज कमेंट सुक्रात टू डेथ। न्यायाधीशों ने सुक्रात को मृत्यु दंड दिया। हियर हु टुक सुक्रात टू प्रिजन, सुक्रात को जेल कौन ले गया। आंसर है सोल्जर्स टुक सुक्रात टू प्रिजन, सुक्रात को सिपाही जेल ले गए। सेकेंड है हु फॉलो सुक्रात व्हेन ही वाज टेकन टू द प्रिजन, यानी जब सुक्रात को जेल में ले जाया गया था तब उसके पीछे कौन गया। इसका आंसर है मनी ऑफ हिज फेवरेट फॉलोवर फॉलोड सुक्रात व्हेन
ही वॉज टेकन टू द प्रिजन, जब सुकरात को जेल ले गया गया तब उसके अनेक शिष्य जो थे उसके साथ गए। हियर क्वेश्चन थर्ड, व्हाई वर द फ्रेंड्स ऑफ सुकरात सैड, यानी सुकरात के मित्र जो थे वह क्यों दुखी थे। इसका आंसर है द फ्रेंड्स ऑफ सुकरात वर सैड बिकॉज दे न्यू सुकरात वुड डाई सून, यानी सुकरात के जो मित्र थे वे दुखी इसलिए थे क्योंकि वे जानते थे कि सुकरात जल्द ही मर जाएगा। सो व्हाट फीलिंग डिड द जेलर एक्सप्रेस टू सुकरात व्हाइल गिविंग हिम द कप ऑफ पॉइजन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जेलर सुकरात को जहर का प्याला दे रहा था तब उसने क्या भावनाएं प्रकट की। तो इसका आंसर है द जेलर प्रेज्ड सुकरात सेइंग दैट ही वाज द नोबलेस्ट, जेंटलेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल हाउ एवर कम टू द प्लेस। जेलर ने सुकरात को यही कहकर प्रशंसा की कि उस स्थान पर जितने भी व्यक्ति आए उनमें से वे सर्वश्रेष्ठ हैं, सज्जन है और सर्वोत्तम व्यक्ति है। हियर व्हाई डिड सुकरात नोट टू द जेलर, सुकरात ने जेलर को अपनी स्वीकृति क्यों दी। तो इसका आंसर है सुकरात नोट टू द जेलर बिकॉज ही न्यू ऑल अबाउट द डेथ सेंटेंस एंड ही वाज विलिंग टू डाई फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट। सुकरात ने अपना सिर हिलाकर जेलर को अपनी सहमति दे दी क्योंकि वह मृत्युदंड के बारे में सब कुछ जानता था और जिस बात का वो ठीक समझता था उसके लिए वो मरने को तैयार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द जेलर अनविलिंग टू ऑफर द कप ऑफ पॉइजन टू द सुकरात, यानी जेलर सुकरात को जहर का प्याला देने के लिए इच्छुक क्यों नहीं था। तो आंसर है द जेलर वाज नॉट अनविलिंग टू ऑफर द कप ऑफ पॉइजन टू सुकरात बिकॉज इन हिज सुकरात वाज द नोबलेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर कम इन हिज प्रिजन्स, यानी जेलर सुकरात को जहर का प्याला देने के लिए इच्छुक नहीं था क्योंकि उसके विचार में सुकरात उस जेल में आने वाले सभी व्यक्तियों से सर्वाधिक कुलीन, सज्जन और श्रेष्ठ था। सो यहाँ पे जो चैप्टर है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।